मैं अंबिकानंद सहाय से पूछना चाहता हूँ। पूछिए जनाब, पूछिए। हाँ, अंबिकानंद सहाय जी, आपने एक हफ्ता पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी मर्द आदमी है, उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। और आपने कल कहा नीतीश कुमार बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्या नीतीश कुमार से आपने घूस लिया है? अंबिकानंद सहाय जी। मैं जवाब देता हूँ। अंबिकानंद सिंह जवाब दे। आपने अपना हालांकि शुभ नाम बताया नहीं जनाब, लेकिन मैं आपसे, आप हालांकि कोई भी प्रश्न बेबाक तरीके से पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मर्यादित शब्दों का और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए फिर भी आपने ये सवाल किया है और अंबिका जी बेखौफ होकर के उत्तर भी दे रहे हैं। जी, इसको मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस दिन मैंने कहा नरेंद्र मोदी मर्द हैं, हाँ। उनकी तुलना राहुल गांधी से हो रही थी। और जब मैंने नीतीश कुमार जी की बात रैली के दिन की, तो उस दिन परिवेश ये था डिस्कशन का कि भारत की पॉलिटिकल रियलिटी क्या है। हाँ। नरेंद्र नहीं, अब नहीं, मैं प्रश्नकर्ता का जवाब दे रहा हूँ। मैं ये बहुत ईमानदार प्रश्न इन्होंने पूछा है और ये इनको पूछना भी चाहिए। तो यही मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब मैंने समावेशी राजनीति की बात इसलिए की कि इस देश की राजनीति की एक अपनी सच्चाई है। नरेंद्र मोदी जी मर्द हैं, उनमें सब काबिलियत है, लेकिन जब समावेशी राजनीति की बात आएगी तो ये 50 लोग मिलके उनका विरोध करेंगे और आप कोalition पॉलिटिक्स से अभी देश को उबार नहीं सकते। इसलिए मैंने ये बात की थी। दोनों बातें अपनी जगह ठीक है। हालांकि हमें दर्शकों के बाद हमको भी मन कर रहा है कि ये सवाल हम अंबिका जी से पूछें कि किस समावेशी राजनीति की बात अंबिका जी कर रहे हैं, लेकिन माफ करिएगा, आपने जो सवाल पूछा, आज मुद्दा हमारा दूसरा है। मुद्दा हमारा दूसरा है। नहीं, आप मुद्दा आज मायावती जी ने अपने बयान में क्या कहा कि चूंकि कम्युनल फोर्सेस से लड़ना है तो मैं यूपीए को समर्थन जारी रखूंगी। आज मुलायम सिंह यादव की पार्टी, आज अखिलेश यादव ने एक टेलीविजन में इंटरव्यू में क्या कहा कि उनका सबसे बड़ा, अभी दर्शक हमको कहेंगे कि आप जेंटलमैन को पूछने नहीं देते हैं, लेकिन आप अपनी बात कह लें और हम सवाल न पूछें, ये अनुचित है। आप पूछिए, लेकिन नीतीश जी को ये जवाब देना चाहिए, नीतीश जी को, कि जिस भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके 13 साल से और 8 साल से सत्ता में बने हुए हैं, अभी भी बने हैं, सत्ता में बने हुए हैं नीतीश जी, उसी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है मोदी। तो मोदी उस बीजेपी, माने मोदी अछूत लेकिन पार्टी अछूत नहीं। कमाल बात कर रहे हैं। सुनिए, अब बात सुनिए। अब इसका जवाब दे दिया। चलिए, अब तमिलनाडु से हम हट गए बिहार पे, तमिलनाडु पर ही अब सुनिए, नहीं इसका जवाब सुनिए। आप लोग कोई समझिए इस तथ्य को, राजनीतिक तथ्य को, ये ईमानदारी की बात है। ये आप एक बात बताइए, लालू यादव लालू यादव आ रहे हैं। आप ही बोलिए तब। नहीं, तब ये सवाल जवाब नहीं सुनिएगा। बोलिए। अगर इतना ताकत है भारतीय जनता पार्टी में, तो क्यों नहीं अकेले सरकार बनाते हैं? चाहे पटना में, चाहे दिल्ली में, 7 जन्म में नहीं बनेगा। इस पॉलिटिकल रियलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। इसी भ्रम में जेडीयू थी ना, और उनको टिकट कम दिया जा रहा था, 91 विधायक लेकर। इस देश में जो लोगों को समेट कर नहीं चलेगा वो नहीं बन सकता है। इस राजनीतिक सच्चाई को आप मानिए और जानिए। गलत है, सही है, इस पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और नरेंद्र मोदी के मर्दानगी पे भी अभी बात नहीं कर रहा हूँ। मर्द तो वो है, अच्छे आदमी भी है, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक, हालांकि आज हम चर्चा इस पे कर रहे हैं कि